राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। हाँ। कल एक प्रसंग ये मुरली पूछने आई थी हमसे, और वो हमने ध्यान से तो नहीं पढ़ा था, एक सरसरी दृष्टि से देखा था, लेकिन सरसरी दृष्टि से देखने पर भी पता पड़ गया कि बड़ा गंभीर ये प्रश्न है और गंभीर बात है। और आश्चर्य ये लगा हमको कि हमारे सामने पैदा भई है ऐसी पढ़ी लिखी नहीं, ज़्यादा इतना खोज कर रही है, ये आश्चर्य है। प्रसंग था सौभरी ऋषि को भक्तापराध लग गया। गरुड़ को उन्होंने रोका था, मछली खाने आए थे वहां। जीव हत्या क्यों हो हमारे आश्रम में? यमुना जी में जीव हत्या ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने गरुड़ को रोका, शाप दिया कि यहां तुम आओगे तो तुम्हारा प्राण छूट जाएगा। इससे उनको अपराध लग गया। भक्तापराध से इसीलिए हम सबको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका उल्टा परिणाम होता है। लोग समझते हैं ये पक्ष कर रहे हैं। और उस अपराध के कारण सौभरी ऋषि को 50-50 स्त्रियां रखनी पड़ी, भोग भोगना पड़ा। मांधाता की लड़कियों से विवाह किया उन्होंने, मछला मछली का विहार दे करके जिन जीवों पर दया किया था वही उसके पतन के कारण बन गए। मछला मछलियों को भोग दे करके उनको भोग की इच्छा भई। अब स्त्री कहां से मिले? बूढ़े ठेड़े ऋषि हैं, कौन अपनी लड़की दे देगा? वे मांधाता के पास गए। सूर्यवंश में मांधाता बड़े प्रतापी हुए हैं और अपनी इच्छा उन्होंने प्रकट किया। मांधाता की 50 लड़कियां थीं, बड़ी सुंदर थीं, राजकुमारियां। मांधाता ने देखा ये बूढ़े ठेड़े बेचारे कोई भी लड़की बूढ़े को पसंद नहीं करती है। एक शास्त्र में सिद्धांत है, न्याय में, यूनि लब्धे युवतिर जरठे रमते कथम।
योनि माने जवान आदमी के प्राप्त होने के बाद कोई युवती जरठ माने बुढ़े को पसंद नहीं करती है। तो उन्होंने सोचा कि अन्याय होगा लड़कियों के साथ, एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो किसी योग्य नहीं है, शरीर की क्रिया भी नहीं ठीक से चल रही है बुढ़ापे में, तो उन्होंने सोचा कि ऋषि को भी लौटा नहीं सकते हम, बड़े तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, ऋषियों से डरते हैं सब लोग। बोले महाराज आप चले जाइए अंतःपुर में और 50 लड़कियां हैं, जो आपको पसंद कर ले वही ले लेना। वो जानते थे कोई पसंद नहीं करेगी, तो हमारी उदारता में कोई कमी नहीं रहेगी। वो गए, समझ गए कि तो राजा की चाल है। उन्होंने इतना सुंदर रूप बनाया तप की शक्ति से, और उसमें घुसे कन्या के रनिवास में। राजा की आज्ञा गई कि जो लड़की चाहे पसंद करे वो इनको वर्ण कर ले। इतना सुंदर रूप था कि 50 ने हाथ पकड़ लिया, ये हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। पचासों को उन्होंने वर्ण किया और भोग भोगा। 5000 से ज्यादा संतान पैदा हुई। तो वहां पर लिखा है, ये तो पुरस्कार हुआ, दंड नहीं है। बूढ़े ठेड़े थे, 50-50 राजकुमारियां मिल गईं, भोग की सामग्रियां मिल गईं, राजा ने दहेज में तमाम सामान दिया। ये तो पुरस्कार है, ये कोई दंड नहीं है। तो वहां लिखा है आचार्यों ने, ये प्रसंग हमने भी कल हमको पढ़ना पड़ा जब इसने पूछा, ध्यान से हमने नहीं पढ़ा था। एक उड़ती नजरों से देखा, बोले ये बहुत बड़ा दंड है। मनुष्य को जो भोग मिलता है ये बहुत बड़ा दंड है, पुरस्कार नहीं है। ये भगवान की कृपा थी कि उन्होंने नरक भोगा दिया थोड़े में। भक्तापराध जो उन्होंने किया था, गरुड़ को रोका था, तुम यहां मछली मत खाओ, जमुना जी में हत्या नहीं करो। अपराध लग गया उनको। उनको श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन हुआ। ये सृष्टि बनाई भगवान ने और मछली उनका भोजन है। जो जिस जीव का आहार है वो ईश्वरी विधान है, उसको हम तुम समझ नहीं सकते। और फिर वो भगवान के पार्षद हैं, भक्त कुछ भी करे उसको अभाव नहीं करना चाहिए। शंकर जी खुरी सभा में पार्वती जी के साथ दिगंबर बैठे थे गोद में लेकर के।
चित्रकेतु ने टोक दिया उनको कि ऐसा तो एकांत में ही लोग, साधारण लोग भी अपनी स्त्री से मिलते हैं। अपराध लग गया और शाप मिला तो वृत्रासुर बना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सामर्थ्यवान पुरुषों को कभी टोकना नहीं चाहिए। सूर्य है, उस सबसे रस खींचता है, मट्टट्टी से भी रस खींचता है। पावक है, आग सब कुछ खाती है, मुर्दे भी खाती है, उसको दोष नहीं लगता है। सुरसरी गंगा है, उसमें मलमूत्र बहता है, दोष नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य को विचार करके चलना चाहिए भक्तों के साथ। हम अंधाधुंध चलते हैं आंख बंद करके, इसीलिए समाज हमारा कमजोर हो गया। हर आदमी भक्तापराध कर रहा है। देवताओं को वीरभद्र ने यज्ञ ध्वंस किया, किसी की आंख फोड़ी, किसी की दाढ़ी नोची, बड़े बड़े देवताओं की, जो सूर्य की तरह से 12 आदित्य में है, पूषा आदि। तो जाकर के सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ये तो बड़ा अन्याय हुआ, गलती थी शिव जी की। शिव जी उनके दामाद लगते हैं। शिव जी दामाद पुत्र की तरह होता है, प्रणाम करना चाहिए था। और प्रणाम नहीं किया तो उनको टोका दक्ष ने, और दक्ष भी मारा गया और हम भी मारे गए। गलती तो शिव जी की थी। आर्य मर्यादा है, छोटा बड़े को प्रणाम करता है। तो वहां ब्रह्मा जी ने कहा है, विभु प्राह, देवताओं से कहते हैं, देखो भाई तुम जानते नहीं हो, धर्म की गति क्या है, तुम जानते नहीं हो। चौथे स्कंद में 6वें अध्याय में शायद पहला श्लोक है, तदा कर्ण्य विभु प्राह, है चौथा है। विभु माने ब्रह्मा जी, ये भी ईश्वर हैं, इसलिए विभु शब्द का प्रयोग है। बोले है गलती शिव जी की जरूर, लेकिन तेजीयसी कृतागसी, तेजस्वी आदमी अगर आगस माने अपराध भी करता है, आगस कहते हैं अपराध को, अपराध किया उसने, तो भी उसके सामने मनुष्य को पड़ना नहीं चाहिए। क्षमाए तत्र सा भूया न प्रायण बुभूषताम। ये बुभूषा शब्द यंग प्रत्यय का है। अतिशयन भवतुम इच्छा बुभूषा, ये सन प्रत्यय हुआ है यंग के साथ। अत्यधिक जो कल्याण चाहता है उसको बुभूषा कहते हैं। बुभूषाम बुभूषताम
यंग प्रत्यय से सन प्रत्यय हुआ और क्षत्रिय प्रत्यय हुआ, तो जो लोग कल्याण चाहते हैं उनको चाहिए बुभूषा क्षेमाय तत्र सा भूयात, कल्याण नहीं करेगी। अपराध करने वाले तेजस्वी पुरुष पर अगर तुमने कुछ दुर्विचार भी किया तो तुम नष्ट हो जाओगे। शिव जी ने प्रणाम किया चाहे नहीं किया, वो तेजस्वी हैं, उनमें दोष देखने वाले का कल्याण नहीं होगा, इसीलिए तुम मारे गए। सब यज्ञ नष्ट हुआ, सारा बड़े बड़े देवताओं की आंख फोड़ी गई, दाढ़ी नोचे गए, सिर काटा गया। ये केवल इसलिए दक्ष की गड़बड़ी से। तो इसीलिए हम यहां रोकते हैं लोगों को, लेकिन लोग समझते नहीं, वो समझते हैं पक्ष हो रहा है। और इसी दोष से मारे जाते हैं। जो लोग यहां रहते थे मंदिर से चले गए, बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां केवल इसी गलती के कारण से। आज कोई नया स्कूल नहीं चला है, यहां 60-60 विद्यार्थी रहते थे। और वो जाते थे गांवों में, भिक्षा भी करते थे। हमने टोक दिया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रजवासियों से द्वेष करते थे कुछ लोग, हमने टोक दिया। यहां तक कि वो अलग रोटी बनवाने लग गए थे यहां मान मंदिर में। कुछ साधु यहां रहते थे, उनको बहका लिया कि वहां बहुत मिर्च पड़ती है, इसलिए सब वो भी बोले हाँ यहीं बनेगी रोटी। हम चुपचाप देखते रहे, कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये समझ जाएंगे पक्ष कर रहे हैं। अरे हम भिक्षा लेने जाते हैं, हमने भिक्षा मांगी, 40 साल तक भिक्षा मांगी। कोई ब्रजवासी ऐसा साग दे देता था जो प्याज और लहसुन का, इसी मानपुर में। तो उससे क्या हम लड़ते? अरे तुमको नहीं खाना है मत खाओ। उसने तो बेचारे ने दिया है तुमको, चाहे लहसुन है, चाहे प्याज है, चाहे मिर्च है, जो तुमको मिल गया पालो। देने वाले में अभाव क्यों करते हो? नहीं माने, वो आज मानगढ़ में नहीं है। ऐसे बहुत से संत थे जो हमारी बात नहीं समझते थे। हमारे बाबा ने यही शिक्षा दिया था जब हम आए थे कि लाला ब्रज में रहते थे हो, लेकिन 2 दिन बाद सिद्ध बन जाना। लोग पहले पहले आते हैं ब्रज में भिक्षा, 1-2 साल मांगने के बाद फिर सिद्ध बन जाते हैं। दोष देखते हैं ब्रजवासियों में। 1-8 साल तो ठीक मांगते हैं, ब्रोजमाई ब्रोजमाई, गोपियों को ब्रोजमाई ब्रोजमाई कह के बोलते हैं।
एक आध साल भिक्षा मांगने के बाद यही शाला रोटी नहीं देता, यही शाला शाग नहीं देता, ऐसा बोलने लग जाते हैं। कृष्ण भाव ब्रजवासी जाने। तो हमने चाहे 1000 पाप किए हैं, लेकिन ये पाप नहीं किया हमने आज तक। इसीलिए सारे ब्रज के गांव में, हर गांव में मान मंदिर प्रसिद्ध है। मीटिंग हुई थी यहां पर साधु संतों की कि हम इनको ब्रज से निकाल के छोड़ेंगे। बड़े बड़े महात्माओं का उसमें हाथ था। किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेना अपराध है। आज तक वो निकाल नहीं पाए क्योंकि हमारा ब्रजवासियों में अभाव ही नहीं है। यहां डाकू आते थे, बंटवारा होता था। लोगों ने कहा तुम मर जाओगे किसी दिन। हमने कहा भाई ये कृष्ण ही है मारने वाले, मारेंगे तो क्या है। हम पड़े रहे। आज वही मान मंदिर रस का केंद्र बन गया। हजारों गांव में भगवान नाम फैला है। आज वही गांव है जिसमें किसी समय इतना विरोध था। हम जब गए थे तो 40 आदमी मारने के लिए खड़े थे। आज वहीं से निकलते हैं तो छोटा छोटा बच्चा भी हाथ जोड़ के खड़ा होता है। हमारे अंदर अभाव नहीं होना चाहिए, बस ये हम सिखाते हैं तो लोग समझते हैं पक्ष है, और बेचारे चले गए। सौभरी ऋषि को भक्तापराध लगा। ये कल प्रसंग हमने देखा, ध्यान से तो नहीं देखा, लेकिन बड़े खुश हुए कि शोध कर रही है, खोज कर रही है और इस नई नई बातों को लिखेगी दूसरे खंड में। सौभरी ऋषि ने शाप दिया गरुड़ को कि तुम यहां जमुना जी में हत्या न करो, मछली न खाओ। दिखाई पड़ता है ठीक कारण है, लेकिन उनको अपराध लग गया। उस अपराध का दंड मिला उनको, नरक भोगना पड़ा। ये 50-50 लड़कियों को भोगना नरक है। हम जो विषय भोगते हैं उसका संस्कार बन जाता है, वो सबसे बड़ा नरक है। संस्कारों का नाश नहीं होता। विशेष भक्ति हो जाए तब होता है, नहीं तो नहीं होता है। होता है अशेष संक्लेश शमं विधत्ते। भागवत जी कहते हैं कि अनंत कर्मों का नाश हो जाएगा तुम्हारे, लेकिन प्रायः नाश होता नहीं संस्कारों का नाश। जड़ा भरत जी के प्रसंग से पता पड़ता है, और भी प्रसंगों से पता पड़ता है। इसलिए ये दंड था, उनको 50-50 राजकुमारियां भोगना पड़ा, और छोटा दंड था। नहीं, भक्तापराध तो मनुष्य को जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है। हिरण्यकश्यपु ने 36,000 वर्ष तक तप किया, बिना पानी पिए, एक अंगूठे के बल खड़ा, आकाश की ओर देख रहा है, सूर्य की ओर। वहां लिखा है ऐसा तप कोई नहीं कर सकता।
न किया है न कोई करेगा। समुद्र खोलने लग गए उसके तप की ज्वाला से। तीनों लोग कांप गए, देवता भाग गए स्वर्ग की ओर कि प्राण रक्षा कैसे होगी। ऐसा तप किया, लेकिन सारा तप जल गया थोड़ी सी भूल में। भागवत में आता है, धर्मे मयि च विद्वेषः सबा आशु विनश्यति। ब्रह्मा जी ने कहा, ने भगवान ने कहा है, शायद चौथे अध्याय में कहा है? 4 का 27। जब द्वेष करेगा जब मर जाएगा। और प्रहलादा यदा दुह्येत, जब द्रोह करेगा प्रहलाद से तो मैं स्वयं मार डालूंगा इसको। हनिष्ये भी वरोर्जितम, चाहे वरदान प्राप्त है लेकिन इसको मार डालूंगा मैं। उत्तम पुरुष एक क्रिया, मैं स्वयं मारूंगा इसको। इसीलिए कहा गया है, जे अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक तेज रही। भगवान का अपराध कर लो, भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ। अयोध्या कांड में है, क्या संख्या है? 218। भगवान का अपराध करो, भगवान कभी नाराज नहीं होंगे, भगवान कृपामय है। लेकिन अगर भक्तों का अपराध करोगे तो नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, चाहे तुम कितने तपस्वी हो, विद्वान हो। भगवान ने स्वयं कहा, तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेय से करो भू। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में है क्या? 70। तप विद्या कल्याण करती है, लेकिन तएव दुर्विनीतस्य कल्प्यते कल्तुरन्यथा, उल्टा फल देती है। वो तपस्या उल्टा फल देगी, तुमको खा जाएगी। वो विद्या खा जाएगी तुमको उल्टा। अगर तुम भक्तापराध करोगे तो बच नहीं सकते। कल उसमें हमने ये भी पढ़ा कि कालिया नाग आया था, ये उसी भक्तापराध के कारण। तुमने जमुना जी की रक्षा किया, जमुना जी विषैली हो गई। अपराध किया सौभरी ने, दंड सबको मिला। और मछलियों की रक्षा के लिए तुमने एक प्रयत्न किया था, हजारों पक्षी मरते थे जमुना जी की जहर से, हजारों जीव हत्या भई। एक का भक्तापराध सारे संसार को नष्ट करता है। मीरा के अपराध से राजस्थान में काल पड़ गया था। विभीषण के अपराध से लंका नष्ट हो गई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे जो नगर अनाथ कर कैसा। साधु अवज्ञा तुरत हवावनी, कर कल्याण अखिल कय हानि। रावण जबई विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबई अभागा। हम कहते थे लोगों से कि भाई अपराध भक्त ब्रजवासियों में मत करो, लेकिन वो समझते थे पक्ष हो रहा है, उसका दंड भोगा। मान मंदिर नहीं, ब्रज से चले गए कोई कोई तो।
इसीलिए हम रोकते हैं। और हम जब कहते थे कीर्तन करो भाई, भिक्षा में भगवान नाम दान करो, तो लोग कहते थे शासन करते हैं, और कई साधुओं को बहका ले गए। शासन तो उसको कहते हैं जब हम गलत काम करावें। तुम भगवान नाम दान करो, ये शासन शासन नहीं है। कल भी हमने एक बात सुनी, आश्चर्य हुआ। कालिंदी है यहाँ तेरी किसी से बात भई, राधा कांत से किसी से? क्या बात भई है? बता, हम खुश होके पूछ रहे हैं भाई। वाह, लो, हम प्रसन्न हैं तुम्हारे पर। इनकी दो लड़कियां रहती थी साथ साथ, लड़ाई हो गई, एक लड़की चली गई। तो हमने कथा में कहा भाई सब लोग भक्तापराध से डरो। हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि इसी बच्ची पर कहा। और उसने राधाकांत से कहा कि हमसे बड़ी भूल हुई है, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगी। वो जो चली गई लड़की फिर आएगी, यहीं रहेगी हमारे पास। तो हमको बड़ा संतोष हुआ, इसने गलत नहीं समझा हमको। और लड़की होती तो कहते पक्ष कर रहे हैं। लड़कियों में दोष होता है, बाबा ने पक्ष किया उसका। देखो, तुम सब पाप कर लो, भक्तापराध मत करो। हमारे सारे समाज में यही हो रहा है, सांप्रदायिक भेद, एक दूसरे की आलोचना, ये सब चल रही है। इससे सारा समाज, वैष्णव समाज कमजोर हो गया है। हम सब शक्तिहीन हो गए हैं। ये छोटी सी लड़की है, हमारे सामने पैदा हुई है, और ऐसा ग्रंथ लिखा है कि आज सारे ब्रज में सम्मान हो रहा है। और कल इसने जो खोज किया वो इसीलिए किया कि वो लिखेगी सुनरक गांव के इतिहास में, लोगों को पता पड़ेगा कालिया नाग क्यों आया, वहां क्या परिणाम हुआ, हजारों जीव मारे गए। ये सब भक्तापराध कारण के कारण हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लड़कियां ऐसी बने। देखो भाई, बहुत से साधु हैं जो एकांतिक बनते हैं। अब इस सबके विषय का कल्याण का है, सबको समझना चाहिए, केवल कालिंदी की बात नहीं है। ये तो समझ गई, बाकी हम जैसे साधु लोग जो जड़ हैं, नहीं समझते हैं, वो धिक्कार है उस साधुपन को। वैराग वैराग छोटी चीजें हैं, तपस्या छोटी चीज है। क्या भजन कर सकते हैं हम लोग? क्या तपस्या कर सकते हैं? क्या दुर्वासा से ज्यादा हो जाएंगे? अरे तुम्हारा भजन नष्ट होता है किसी के चेहरे देख करके। कोई तुम्हारे कमरे में आ गया और भजन नष्ट हो गया, धिक्कार है तुम्हारे उस भजन को। भगवान के भक्त को देख करके और प्रसन्न होना चाहिए। हम भक्त से घृणा कर रहे हैं, फर्क समझ रहे हैं, द्वेष समझ रहे हैं, ये कोई भजन नहीं है।
चौपाई ढोंग से बोलते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम त्यधिक राम करदासा। भगवान से बड़ी है भक्त की शक्ति। और भक्त आ गया, तुम्हारा मुंह फूल गया, उस मुंह में आग लगा दो। ऐसे भक्ति नहीं मिलेगी। कितने लोग चले गए यहां से, इसी कारण से चले गए। हम चाहते हैं कि मानगढ़ में ये पाप न हुए। देखो, ये जब शुभ आई थी 2-3 साल भय, ज्यादा नहीं भय, तो विरोध किया था हमारे पास वालों ने। कई बार आए, महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, नरसिंहदास जी आए, बोले ये लड़के कीर्तन अलग से करें, रात को रहें, और ये दोनों रोकते हैं। हमने कहा दोनों ठीक रोकते हैं, इनका दृष्टिकोण सही है, तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है। 35 साल से रह रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, कथा में जो कुछ आता है सिंह मंदिर में देते हैं, लेकिन हमने उनका सम्मान नहीं किया। हमने कहा ये दोनों ठीक हैं, तुम गलत हो। ये बच्चे नहीं बैठते हैं रात को, ठीक करते हैं, ये जो कहेंगे वही होगा। हम जब आते हैं शाम को, लौटते हैं कथा कीर्तन से, तो कई बार शुरू में तो गाड़ी नहीं रोकते थे। माधवी शरण, हमने कहा गाड़ी रोको, इसको बैठा लो, इसको बैठाल के लाते हैं अपने साथ हम। कोई अगर कुछ कहता भी है तो कहता रहे, हम पक्ष कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं तुम उसको समझ नहीं सकते हो। संसारी दृष्टि से हम पक्ष नहीं कर रहे हैं कि ये बड़ी सुंदर लड़की है, जवान है, देखने लायक है, भोगने के लायक है, ये सब दृष्टिकोण नहीं है। पैसा वाली है या पढ़ाती है बच्चों को, ये सब नहीं। इसके हृदय में द्वेष नहीं है। साधु लोग चले गए पढ़ाने तो उनका भी सम्मान किया। इसके पहले जो लोग विद्यालय चलाते थे वो अपना ही प्रभुता चाहते थे, उनमें द्वेष था। ये स्त्री है लेकिन इसके अंदर द्वेष नहीं है, इसलिए हम सम्मान करते हैं। और हमारे साथ रोज गाड़ी पे आती है। संसार से हम एक पाई नहीं डरते। डरेंगे तो कैसे काम बनेगा। 1 महीने तक हमारे खिलाफ पेपर में निकाला गया था, जब माता जी की गौशाला बनी थी, यहां लड़कियां रहती हैं। पेपर में निकालते निकालते थक गए लोग, कुछ नहीं हुआ। हम डरे क्यों? हम रखते हैं लड़कियों को, ठीक है, लेकिन क्यों रखते हैं इसको तुम नहीं समझ सकते। और इसके अंदर शुभ विचार हैं, जब ही विद्यालय बढ़ रहा है। 150 लड़के हो गए हैं करीब करीब। लड़कों में जैसी एकता है, भावना है, वो कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं है। अभी इस्कॉन के लोग आए थे, वहां रुके थे एक रात माधवी शरण के पास। वो बोले हमारे यहाँ के बच्चों में वो बात नहीं है जो यहाँ के बच्चों में है। ऐसी एकता
स्थापित वही है जो हम चाहते हैं। ऐसी तो बड़ों बड़ों में नहीं है। कोई कहता है हम अकेले रहेंगे, कोई कहता है ये हमारा कमरा है। ये सब आसुरी भाव है। किसी चीज को अपना समझना ये आसुरी भाव है। केवल माया है, एकांत वकांत कुछ नहीं है। देखो, प्रमाण देखो और शास्त्र से समझो। गीता ले लो सबसे पहले। सब समझो, साधु संत सब समझो। बारहवें अध्याय में भक्तों का लक्षण दिया है भगवान ने। बारह बटे 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। पहला लक्षण है भक्त का अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करता है। मैत्र माने मित्र भाव रखता है सब में। इमिदा स्नेह धातु से मैत्र शब्द बना है। ष्टन प्रत्यय करके स्नेह युक्त व्यवहार करो, करुणा युक्त व्यवहार करो। निर्मम माने ममता नहीं रखो किसी चीज में। निरहंकार मानो अहंकार मत करो। दुख सुख समान रखो। अब मैत्र की जगह हम लोगों का व्यवहार तो रहता है शत्रुता का। हम तुम्हारा मुंह देख नहीं सकते हैं, तुम हमारा मुंह ही देख सकते हो। हमारे कमरे में तुम कैसे घुसे, वो कैसे आया। जहां ये व्यवहार है वहां असुर है, वहां भक्ति नहीं है। एक पुराण में हमने पढ़ा था कि पहले इसी का प्रणाम दे देंगे। मैत्री धर्म अरण्य कांड में भगवान ने बताया है। जब भक्ति को उपदेश दिया है, मुदिता, क्षमा, मैत्री, दया, ये सब अरण्य कांड में बताया है भक्त के लक्षण। फोर्टी 46। हाँ, वाह, शाबाश। 46 अरण्य कांड। जप तब व्रत तम संयम नेमा, गुरु गोविंद विपद प्रेमा। क्षमा श्रद्धा, क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। श्रद्धा रखो, क्षमा रखो, मैत्री मित्र भाव, मुदिता सदा प्रसन्न रहो। ये रामायण है। और जीवन भर रामायण पढ़े और मैत्री नहीं आई तो क्या पढ़ना रहा। भागवत में देखो, हम तुम विरक्त बनते हैं, झूठ ही, और हैं कलयुग की मूर्ति। भागवत में भक्त के लक्षण हैं
पानी को उन्होंने गुरु बनाया है। दत्तात्रेय ने। ग्यारहवें स्कंद में 8वें अध्याय में शायद कथा दी है। स्वच्छ, हाँ, अंदाज से कह रहे थे हम। 7:44 है, ठीक है। स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धः माधुर्यस्तीर्थभूर नृणाम, ठीक है। 44। मुनि पुनात्यपाम मित्रम ईक्षो स्पर्श कीर्तना। मैत्र धर्म तब होगा जब तुम पानी की तरह स्वच्छ रहोगे, प्रकृति से स्निग्ध मने चिकना व्यवहार रहेगा। ये नहीं कि किसी को आगे देख के मुंह फूल लिया, ओ हमारे कमरे में तुम कैसे घुसे। ये स्निग्ध व्यवहार नहीं, आसुर व्यवहार है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। गीता देख लो, पारुष्य माने कठोर व्यवहार। 16वां अध्याय 4था श्लोक है शायद, यही है। क्यों? क्रोध करना, पारुष्य माने कठोर व्यवहार करना। हम काम तो असुरों को कर रहे हैं और विरक्त बनते हैं। वैसे तुम लोग पद तो मीरा की गाती हो और काम असुरों का है। हमारे कमरे में कोई नहीं घुसेगा, ये राक्षसी स्वभाव है। जीवन भर प्रेम नहीं मिलेगा तुमको। स्वच्छ प्रकृतिता स्निग्धो माधुर्यस तीर्थभूर। तीर्थ रूपा बन जाओ। तुम्हारे पास भी कोई आवे तो द्वेष छोड़ दे, उसको कहते हैं तीर्थ रूपी संत। सकल तीरथ तेना तन मारे, बण लोग भी न कपट रहित छे। काम क्रोध निर्वार्यारे, कहे नरसियों तेने दर्शन करता। कुल खत्तर तारा रे। हम जैसों का तो मुंह देख करके दूसरा द्वेष सीखता है। हम असुर हैं। काम आसुरी है, वेश साधु का है। ऐसा मुनि पवित्र करता है समाज को। स्वच्छ है, प्रकृति से स्निग्ध है, मधुर है, तीर्थ है, दूसरे का भी द्वेष नष्ट हो जाए। अब देखो, ये बच्चे एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, इसलिए हम इसको शुभा को प्यार करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं, खुलेआम प्रेम करते हैं। रोज हमारे साथ गाड़ी पर बैठ के आती है, क्योंकि तीर्थ रूपा है। सब बच्चों को द्वेष हटा दिया, हर बच्चा दूसरे को प्रणाम करता है। मुनि पुनात्यपाम मित्रम इक्षोपस्पर्श कीर्त नहीं। ऐसा भक्त होना चाहिए, उसके देखने से ही द्वेष मिट जाए। उपस्पर्श, आचमन से ही जैसे जल का नाम लो और पवित्रता आ जाएगी। ऐसा भक्त को होना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमको साहब एक कमरा अलग दे दो। हम जान जाते हैं भजन नहीं करेगा, ये द्वेष करेगा, ये स्वार्थी है। ये चाहता है अकेले टांग के पसार के सोमे, अकेले पड़े रहें, कोई बोले नहीं चाले नहीं, बस स्वतंत्र रहें। ये स्वार्थी है, भक्त भक्त नहीं है।
हमने एक पुराण में कथा पढ़ी थी, एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। एक गुफा में, एक छोटी सी गुफा थी, उसमें एक आदमी मुश्किल से रहता था और उनके तप से भगवान बड़े प्रसन्न भये। रात को बंद कर लेते थे क्योंकि जंगली जानवर आते हैं। तो रात को एक आदमी ने आवाज दिया, महाराज खोलो, हम आपके पास सुरक्षा के लिए सोना चाहते हैं, जंगली जानवर हैं। उन्होंने खोल दिया। जगह लेटने की तो थी नहीं। बोले भाई ऐसा करो, न लेट हम सकते हैं न तुम लेट सकते हो, हम भी बैठे रहें तुम भी बैठे रहो। बोले हाँ महाराज। दोनों बैठे रहे रात को एक साथ, क्यों लेटने की जगह नहीं। फिर थोड़ी देर बाद एक आवाज और आई, अरे महाराज खोलो खोलो। दूसरे ने कहा, अरे अब मत खोलो, यहां तो जगह बैठने की मुश्किल से जगह हो रही है। वो महात्मा बोले नहीं, हमको खोलना है भाई, आश्रय देना है उसको, हम अपनी रक्षा करें, केवल स्वार्थ है। खड़े हो जाएंगे हम लोग। वो तीसरा आया और बोले भाई जगह है नहीं, खड़े रहेंगे हम लोग। वो खड़ा हो गया, ये भी खड़े हो गए। वो तो भगवान की परीक्षा थी। फिर सवेरे होने में कुछ देर बाकी था, जब तक चौथा फिर आवाज आया, खोलो खोलो। तो महात्मा बोले कि भाई अब यहां खड़े होने की जगह नहीं है, क्या करें। वो पहले वाले बोले हम चले जाएंगे, आप उसको शरण दे दो, आप दोनों तीनों खड़े रहो। वो चला गया। बाहर निकला तो देखा भगवान खड़े हैं। ये परीक्षा थी। हम अकेले इस कमरे में रहेंगे, स्वार्थ है, नीचता है। और देखो एक और पोल खोलते हैं, नीचता की। छठवें स्कंद में देखो, वृत्रासुर ने क्या मांगा है भगवान से। 6-11-27 घर का कोई आया, रिश्तेदार आया, उसको तो घुसा लेंगे कमरे में, और भक्त को निकाल देंगे। वृत्रासुर ने मांगा है, समझो शास्त्र को, ये हम पक्ष नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन अगर भक्ति करना है तो तुमको ऐसा बनना पड़ेगा और नहीं तो चले जाओ। भक्त नहीं बनना है तो क्या हम चेला बनाते नहीं, चेली बनाते नहीं, फालतू भीड़ की जरूरत नहीं है। इस श्लोक को समझो, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, बोलो, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। शाबाश। मम मन मेरा, उत्तम श्लोक भगवान के जनों में, भक्तों में सख्य मने प्रेम हो जाए। संसार चक्र में अपने कर्मों से हम भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी जाएं, कुत्ता बने, कुतिया बने, वहां प्रेम हमारा भक्तों में ही रहे। होता कहां है?
बोलो, त्वन्माया आत्मा आत्मज दारगेहेश आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। हम भक्त बनते हैं, लेकिन माया से आत्मा माने शरीर में प्रेम है। अकेले सोएंगे, अकेले खाएंगे, अकेले मौज मारेंगे, अकेले रहेंगे, ये माया है। आत्मज कोई बेटा बेटी आया, उसमें प्रेम करेंगे। दारा स्त्री आ गई, उसको बैठा लेंगे। गेश माने घर में रिश्तेदार आया, उसमें प्रेम करते हैं, उसके लिए कोठरी खोल देंगे। ये क्या है? ये भक्तिहीनता है। आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात, उसमें हमारा सख्य न हुए, प्रेम न हुए। देखो गृहासक्ति के परिणाम क्या होता है। 9 साल एक लड़की यहां आराधना किया, और मां में आसक्ति थी, मां ने उसका ब्याह करा दिया। परिवार की आसक्ति एक दिन नष्ट कर देती है जीव को। वाह, यहां जगह कम है, इन्होंने कहा टेंट लगा दें तो रह लेंगे। सब बच्चों ने कहा रह लेंगे। इसीलिए तो भाई हमने सबसे पहले पुरस्कार पुस्तक का उद्घाटन तुमसे किया। तुम एक स्त्री हो, तुम्हारे बाद फिर इंदु बदन जी का नंबर दिया है। खुलेआम पक्ष है हमारा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। इसलिए हमने कालिंदी को माला दिया। इसने हमसे तो नहीं कहा, लेकिन हमने कहा इस लड़की का हम सम्मान करेंगे सबके सामने। इसने राधाकांत से कहा कि मैं अब कभी नहीं लड़ूंगी, तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। अब ये भक्ति का मार्ग आ गया इसको। वो रास्ता गलत था कि मैं अकेली रहूंगी कोठरी में। अकेले तो भूत रहते हैं। मीरा के भूत महल में भेजा गया, क्या मर के भूतनी बनोगी? जय श्री राधे।